पास्कल आपको ये कहता है कि यदि कोई ये क्लोज लिक्विड्स हो, कोई अगर क्लोज लिक्विड हो, ठीक, इन क्लोज लिक्विड्स कोई अगर आपको इन क्लोज लिक्विड्स ले लिया जाए, ठीक, तो प्रेशर जो होता है इसके एवरी पॉइंट पर, मतलब एट एनी पॉइंट कह सकते हैं, सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। किसी भी पॉइंट पर हम बात करते हैं प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एन इनक्लोज लिक्विड्स इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। किसी इनक्लोज लिक्विड्स के किसी भी पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। पास्कल लॉ कहता है। अभी इस पे हम एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि कैसे पास्कल लॉ का एप्लीकेशन करके जो है हम जो है कुछ एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप लिखिए पास्कल लॉ, प्रेशर एट एक्सर्ट कर सकते हैं, प्रेशर एक्सर्ट एट एनी पॉइंट ऑन एन enclosed liquids are same at all direction। प्रेशर जो होता है किसी भी इनक्लोज लिक्विड्स में किसी भी पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इन अ लिक्विड्स एट रेस्ट इज सेम in all direction is same in all direction if we ignore the gravity, if we ignore the gravity। तो क्या समझ में आया कि किसी भी इनक्लोज लिक्विड्स के किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट इन इनक्लोज लिक्विड, कोई अगर इनक्लोज लिक्विड हो उसके किसी भी पॉइंट पर प्रेशर ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें और बात करें तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन से आने वाला प्रेशर, इस डायरेक्शन में वाले प्रेशर, इस डायरेक्शन का प्रेशर और इस डायरेक्शन का प्रेशर क्या होगा, आपस में सेम होता है एट एनी पॉइंट इन इनक्लोज लिक्विड्स, ठीक। किसी भी क्लोज लिक्विड्स के किसी पॉइंट के अगर हम कंसीडर करें, इसके अंदर चाहे कोई भी पॉइंट हम ले लें और किसी भी पॉइंट को अगर हम चारों डायरेक्शन पर लगने, भाई जैसे सपोज मैंने यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया ले लिया, कोई ले लिया, तो इसके ऊपर क्या होगा, इस ऊपर वाले लिक्विड्स के चलते भी प्रेशर लगेगा और नीचे वाले लिक्विड्स के चलते भी इसके सरफेस पर प्रेशर लगेगा, इस वाले के साइड के चलते भी इसके ऊपर प्रेशर लगेगा और इस साइड के चलते भी इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, होगा ना प्रेशर। तो पास्कल लॉ ने बताया था कि एट एनी पॉइंट इन इनक्लोज लिक्विड्स, प्रेशर जो होता है किसी भी पॉइंट में इनक्लोज लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, सेम होता है इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन की बात करें, चाहे इस डायरेक्शन की बात करें, चाहे किसी भी डायरेक्शन की हम बात करें, ऑल डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। इन्हीं के प्रिंसिपल का, इन्हीं के जो लॉ का एप्लीकेशन यूज करके दो चीज आप नाम सुने होंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। आप सुने हैं ना नाम ऐसा, क्या होता है, कोई बता सकता है हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट की हम बात करते हैं, इसको इरेज कर आपने लिख लिया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, लिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है
किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये? तो पास्कल। कौन सा प्रिंसिपल है इसमें? पास्कल में हम देखेंगे कैसे यूज होता है। यूज क्या कहाँ करते हैं इसका? तो यूज टू लेफ्ट क्या हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे आपका कार हो गया, ट्रक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करके उसको हम क्या करते हैं? उठाते हैं। जब धुलाई की जाती है कार के तो आप देखते हैं ना कैसे हाइड्रोलिक के द्वारा उसको राइज कर दिया जाता है और आसानी से उसको धो दिया जाता है। हाँ कहाँ? हाँ ठीक। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, अभी हम हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करेंगे जो आपके व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं, गाड़ी में जो लगाया जाता है। अब इसका हम देखेंगे कैसे वर्क करता है। तो ये दो यूज है जनरली इस पे किस पे बेस्ड है? पास्कल लॉ के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का। पास्कल साहब ने क्या बताया था? पास्कल साहब ने क्या बताया था कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इन इनक्लोज लिक्विड्स, इनक्लोज लिक्विड्स के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर सेम इन ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में क्या होगा? सेम होता है, ठीक। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन में हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है? इस तरह का दो सिलेंडर होता है। एक सिलेंडर को हम जनरली C1 और दूसरे को C2 पर बोलते हैं। दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट होता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज दैट हम लेते हैं स्मॉल है, किसका? इसका ले लेते हैं स्मॉल है और इसका ले लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल है। इसमें दो पिस्टन लगे होते हैं, लिक्विड टाइट फ्रैक्शन लेस पिस्टन। लिक्विड टाइट मतलब कि इतना होता है कि प्रेस करें पर लिक्विड बाहर ना निकले, इसे बोलते हैं एयर टाइट। प्रेस करें तो एयर इसमें से, तो लिक्विड टाइट फ्रैक्शन लेस, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए इसमें, फ्रैक्शन लेस पिस्टन होता है। आप डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए और इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? कैपिटल ए है। दोनों का एरिया डिफरेंट होता है। ये सिलेंडर आपका C1 और उधर वाले सिलेंडर को हमने C2 कह दिया। इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड्स भरा रहता है। चूंकि लिक्विड्स फिलअप कर देते हैं इसके अंदर हम, ये लिक्विड्स बड़े रहते हैं। दोनों सिलेंडर को एक ट्यूब के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। देखिए ये ट्यूब है, इस ट्यूब के द्वारा दोनों सिलेंडर को हमने क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इस पे लगाएंगे, इस वाले पर लगाएंगे फोर्स, F फोर्स लगाएंगे, स्मॉल F फोर्स लगाएंगे। तो जो फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा क्या होगा? F बाई में A क्रिएट होगा। प्रेशर इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया इसका A है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने इस पिस्टन पे फोर्स लगाया F फोर्स लगाया, प्रेशर क्रिएट होगा F बाई A। पास्कल साहब क्या बोलते हैं कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इन इनक्लोज लिक्विड्स आर सेम। इस वाले सिलेंडर के बेस पे जितना प्रेशर लगेगा उतना ही, क्योंकि क्या है? सेम लेवल पर है, ये है ना, सेम लेवल पर। तो जितना यहां पर प्रेशर लगेगा पास्कल के अनुसार उतना ही प्रेशर क्या होगा? यहां पर लगेगा। ऑल डायरेक्शन में एट एनी पॉइंट की बात करते हैं। ये सिलेंडर है, इनक्लोज है, मैंने इसमें वाटर फिलअप कर दिया, तो इस लेवल पर यहाँ 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 कहीं भी बात करें क्या होगा? प्रेशर हमारा ऑल डायरेक्शन में क्या होगा? आपका सेम होगा पास्कल लॉ के अनुसार। एट एनी पॉइंट इन ए क्लोज क्या होता है? पास्कल लॉ मेरा क्या होगा? प्रेशर सेम लगेगा। तो जो प्रेशर इस वाले सिलेंडर के यहाँ क्रिएट होगा वही प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर भी क्रिएट होगा। इसके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसके द्वारा प्रेशर क्या होगा? उतना ही लगाया जाएगा। पास्कल साहब तो यही बोलते थे कि किसी भी पॉइंट पर इन क्लोज लिक्विड एट एनी पॉइंट प्रेशर आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पर अगर प्रेशर P लग रहा है तो यहाँ पर भी प्रेशर क्या होना चाहिए? P ही होगा। फोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। फोर्स क्या होगा वो अलग की बात है। प्रेशर यहाँ पर जो लगेगा वही प्रेशर क्या लगेगा? यहाँ पर भी लगेगा। एरिया दोनों का डिफरेंट है, ठीक ना, बट प्रेशर दोनों के द्वारा क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आ रहा है?
आगे अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर इस वाले सिलेंडर के बाद के पास भी प्रेशर मेरा सेम होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा। प्रेशर तो सेम हो गया, फोर्स की बात करते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर फोर्स को अगर हम कैपिटल F से डिनोट करें, जो भी फोर्स लगता हो, ठीक, तो P बराबर क्या होता है, अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो F बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर तो वही P ही होगा, सेम होगा तो P लिख देंगे, बट एरिया वहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, तो PA हो जाएगा। प्रेशर सेम होगा, जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर वहाँ पर भी होगा, तो मैंने P को सेम रख दिया। एरिया डिफरेंट है इसलिए मैंने वहाँ पर कैपिटल ए है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल ए ले लिया। क्लियर हो रहा है बात, क्योंकि प्रेशर डिफरेंट है हर पॉइंट पर। अब अगर हम F की बात करते हैं, इस P की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखेंगे, F बाई में F बाई F और ये F, ऐसा चीज़ कुछ। क्लियर हो रहा बात, बोलिए इधर, कोई नहीं कुछ बोल रहा है, नाम साइलेंट हो, कुछ नहीं क्लियर हो रहा है बात, हो रहा है, आगे बढ़ें। मैंने इस P को सेम क्यों रखा, प्रेशर क्या होता है, किसके अनुसार, पास्कल लॉ के अनुसार। एट एनी पॉइंट ऑल डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ वही यहाँ पर भी प्रेशर रखा। एरिया दोनों का डिफरेंस है, मैंने यहाँ पर स्मॉल ए ले लिया, यहाँ पर कैपिटल है तो मैंने कैपिटल ए ले लिया। ठीक, चूंकि प्रेशर बराबर, इसलिए इसी P की वैल्यू मैंने यहाँ उठा के रख दिया। यहाँ पर F बराबर ए, F बाई ए हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, F A बाई में A। ठीक, अगर ये क्वांटिटी स्मॉल होगा तो ओवरऑल ऊपर का ग्रेटर आएगा वैल्यू, हाँ स्मॉल F। अगर नीचे वाली क्वांटिटी मेरा क्या होगा, स्मॉल होगा, तो ओवरऑल ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगा, ग्रेटर आएगा। तो ग्रेटर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो F की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो हम कह सकते हैं कि A इज लेस देन A। अगर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कम हो तो जो F की वैल्यू होगा क्या होगा, ग्रेटर देन किससे, F से ग्रेटर होगा। क्योंकि भाई नीचे छोटा होगा तो हम डिवाइड करेंगे तो बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो स्मॉलर क्वांटिटी आएगा, और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ लार्जर क्वांटिटी आएगा। तो अगर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो यहाँ पर जो ओवरऑल वैल्यू आएगा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। F से मल्टीप्लाई भी किया गया है, ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा तो मतलब F की वैल्यू क्या होगा, मेरा ज़्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं कि हम एक स्मॉल फोर्स के द्वारा ही यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, और इसी फोर्स ज़्यादा लगने के चलते कार ट्रक क्या करता है, ये राइज कर जाता है और वो उठ जाता है। और ये प्रिंसिपल क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में ऐसा ही होता है कि स्मॉल फोर्स के द्वारा भी ज़्यादा फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसके चलते एक हैवी ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, हमारा कार ट्रक क्या होता है, आसानी से राइज करते हैं, और हमको जो वर्क करना रहता है उस पर वर्क हम कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ये, कोई डाउट तो लिखते हैं इसे। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है मेरा पास्कल लॉ का, आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है, जो पास्कल्स लॉ पर भी वर्क करता है, ठीक ना। उसका मैंने यहाँ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश किया है, फिगर कैसा होता है। ये आपका व्हीकल्स है, कोई गाड़ी, इसमें एक पहिया है, दूसरा पहिया इसके सामने लगा रहता है, जो मैंने नहीं बनाया। ठीक, दो पहिए होगा, चार भी हो सकता है। ठीक, ये आपका सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। ट्यूब से जुड़ा रहता है दोनों पहिया, दोनों पहिए में लिक्विड्स भरे रहते हैं। इस वाले सिलेंडर में भी लिक्विड भरा रहता है। इधर है ये आपका ब्रेक पैडल होता है, जिसको हम पैर से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ब्रेक लगाते हैं उसको, ठीक ना। और इसके अंदर पिस्टन लगा रहता है, जब इसको हम पैर से ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर के लिक्विड्स को प्रेस करेगा। जब लिक्विड्स प्रेस करेगा तो ये लिक्विड्स इस पिस्टन को दबाता है, और इस पिस्टन के प्रेस होने से जो लिक्विड होता है वो प्रेस करता है इस ट्यूब वाले लिक्विड्स को। अब पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर एट एनी पॉइंट आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो जो प्रेशर यहाँ से क्रिएट होगा वही प्रेशर इस पूरे लिक्विड में होगा, वही प्रेशर इस वाले पिस्टन पर भी लगेगा। ये वाला पिस्टन क्या करेगा, इस लिक्विड को प्रेस करेगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ब्रेक शू लगा हुआ है ना, ब्रेक शू, जिसको हमने स्प्रिंग से जोड़ दिया है।
जैसे ये पिस्टन इस लिक्विड को प्रेस करेगा, ब्रेक शू क्या करेगा, ये जो आपका थोड़ा ऐसे एक्सपेंड होगा क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे ये एक्सपेंड होगा, ये व्हील्स जो आपको घूम रहा था चारों तरफ से, इस व्हील्स के इंटरनल सरफेस पे ये वाला जाके दोनों तरफ से सट जाएगा। ऐसे ये व्हील से जाके इधर से ऐसे सटेगा और इधर से इसके साथ ऐसे सट जाएगा, और सटेगा तो पहिया घूमना क्या होगा, बंद हो जाएगा। और इस तरह हम गाड़ी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसके स्पीड को स्लो कर सकते हैं या फिर उसको हम रोक सकते हैं, ये ब्रेक शू के द्वारा। जैसे हम यहाँ से प्रेशर थोड़ा कम करेंगे, फिर ये प्रेशर क्या होगा, अपने पोजीशन पर आएगा, लिक्विड प्रेशर कम होगा, पुनः ये स्पिन क्या होगा, थोड़ा सा कंट्रैक्ट होगा, और फिर इसके बीच का स्पेस जो बचेगा पुनः इस व्हील क्या होगा आपका रोटेट करना स्टार्ट होगा। मतलब वहाँ से हम स्मॉल प्रेशर लगा कर पैडल के ऊपर जो ब्रेक पैडल, वहाँ पर स्मॉल प्रेशर लगा के पास्कल लॉ के द्वारा हम इस पिस्टन में उतना ही प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं जो प्रेशर हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और सेम प्रेशर इस लिक्विड के हर एक पॉइंट पर या इसके अंदर भी उतना ही प्रेशर लगेगा, और उसी प्रेशर के चलते ये क्या करता है, एक्सपेंड कर जाता है, जो व्हील्स के इंटरनल सरफेस से जाकर सट जाता है, टच का कांटेक्ट में आ जाता है। अब कांटेक्ट में आ जाने से क्या होता है, हमारा गाड़ी का व्हील्स क्या कंट्रोल हो जाता है, वो रुक भी सकता है। तो हाइड्रोलिक जो है, हम पास्कल लॉ का यूज़ करके हम इस हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज़ हम कर सकते, जो स्मॉल प्रेशर पर लार्जर हम फोर्स यहाँ पर लगा सकते हैं। इसलिए अपने पैर से थोड़ा सा हम प्रेस करते हैं, ज़्यादा यहाँ प्रेशर क्रिएट होता है। और चूंकि ये इसमें एक फ़ायदा ये है कि स्लिप नहीं करता है, ये जो है एरिया जो यहाँ पर जाकर स्लाइड करता है, ये स्लिप करने के भी चांसेस यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। इसलिए थोड़ा बाकी जो हम ब्रेक लगाते हैं उस ब्रेक से हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, और हम व्हीकल्स को या किसी भी कार मोटर को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं इस हाइड्रोलिक ब्रेक के द्वारा। बात समझ इसका कंस्ट्रक्शन कैसे ये वर्क करता है, कोई डाउट है तो इसको आप लिखिएगा।